मैं एक कोर्स कर रहा था टेसोल, TESOL, टीचिंग इंग्लिश टू द स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। फ्रॉम दिस कोर्स इज गिवन बाय TFL, टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। एक स्कूल है, उसका एक ब्रांच है अपने कलकत्ता में। तो जो उसकी इंस्ट्रक्टर थी वो हमको ये बात बताई कि देखिए एक हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए बच्चों के एजुकेशन देने के लिए, है ना। ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए। उस डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो 3-4 टेक्निक्स हमको बताई, ठीक है ना। और वो टेक्निक्स, उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ उसने कहा कि देखिए प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन के लिए बच्चों का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि उसकी स्किल डेवलप किया जाए। स्किल, जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में आप उसको पढ़ाने जा रहे हैं, वो भाषा का जानना, उस लैंग्वेज का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। बाकी सारी चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे मैं 3 कंट्री पढ़ा चुका आपको बताऊं, इंडिया, बहरीन और सऊदी अरबिया। स्कूल लेवल पे भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है और हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल पे भी। तो मैंने इस पे चाइल्ड एजुकेशन पे बच्चे को स्कूल में, जैसे देखिए ये बिल्डिंग में जब तैयार कर रहा था तो मुझे लगा कि लोगों ने हमको कहा कि अरे भाई काहे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं आप इसको कार्ड ये से कुमारगिरी रहुआ देखता नहीं, भोजपुरिया झकोरा। और आज हम बानी जहाँ पर पहुँचल बानी, बहुत स्पेशल जगह बाटे। ये गोपालगंज जिला के माझागढ़ प्रखंड के शेख परसा पंचायत में हम बानी। हम जात रहनी हम गोपालगंज, लेकिन देखनी है कि एगो बहुत बड़ा हॉल बा, ऊपर से एल्वेस्टर रखल गई बा। तो हम सोचनी है कि चल के देखल जाओ कि का बा और जी का होता। लेकिन जैसे ही ए हॉल के अंदर अइनी हाँ, ए हॉल के अंदर एगो अलग प्रकार के दुनिया दिखाई देले बा। मतलब कि बिल्कुल अलग, टोटली डिफरेंट अगर इंग्लिश में कहल जाओ तो ए हॉल के अंदर के व्यवस्था बा। और ए व्यवस्था के बनावे वाला हमरा बाएं साइड में साहब बैठल बनी, यहाँ से तमाम बातचीत करें। साहब, सबसे पहले राउर स्वागत बा हमारा चैनल में। राउर भी बहुत बहुत स्वागत भैया पहुँचे खातिर, और बहुत बहुत धन्यवाद कि जाए एगो ऐसा जगह पे आकर रिपोर्टिंग करता नहीं जहाँ शायद रिपोर्टर ना आवे के चाहे ला लो या ना आ सकता हो, कभी क्यों नहीं खाए। लेकिन ये जाइला के बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही यहाँ कमल खिलावे की कोशिश करता नहीं, यही गढ़ा में, यही देहात में कमल खिलावे के हमारी कोशिश बाटे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गढ़ा बा का है कि देहात एरिया में का मकसद का बा, सबसे पहले आइडिया कैसे आयल कि मतलब कि एगो ऊपर से डब्बा जैसा दिखाई देता, अलग एगो अलग दुनिया बा, अंदर एगो अलग दुनिया बा। देखिए स्कूल के पीछे हमारा 15-20 साल का एक्सपीरियंस बा शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन फील्ड में। और इसके पीछे यह है कि हम अलीगढ़ से इंग्लिश में PhD किए। उसके बाद से मैंने 5 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स किया है। PGDT पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा टीचिंग इंग्लिश, PGCT पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट टीचिंग इंग्लिश। ब्रिटिश काउंसिल से मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया बच्चों के शिक्षा पे उनके स्किल कैसे डेवलप किया जाए। स्किल का मतलब होता है इंग्लिश, कोई भी ज़ुबान, कोई भी भाषा के 4 स्किल होता, ठीक है ना। उसमें पहला होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। एक्चुअली ये जो आइडिया मेरे दिमाग में कहाँ से आया, मैं आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, उसको मैं बताना चाहता हूँ। मैं एक कोर्स कर रहा था टेसोल, TESOL, टीचिंग इंग्लिश टू द स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। फ्रॉम दिस कोर्स इज गिवन बाय TFL, टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। एक स्कूल है, उसका एक ब्रांच है अपने कलकत्ता में। तो जो उसकी इंस्ट्रक्टर थी वो हमको ये बात बताई कि देखिए एक हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए बच्चों के एजुकेशन देने के लिए, है ना। ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए। उस डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो 3-4 टेक्निक्स हमको बताई, ठीक है ना। और वो टेक्निक्स, उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ उसने कहा कि देखिए प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन के लिए बच्चों का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि उसकी स्किल डेवलप किया जाए। स्किल, जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में आप उसको पढ़ाने जा रहे हैं, वो भाषा का जानना, उस लैंग्वेज का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है। उस बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कीजिए, उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कीजिए, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोग्राम लगा चलाइए आप, और तब वो बच्चा, आप जब वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा, जब अपनी बात लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना जान जाएगा उस भाषा में, आपको पढ़ाने का बिल्कुल आसान हो जाएगा। एक टेक्निक है ये,
ये पढ़ाना बच्चे के लिए बिल्कुल समझिए कि एक कप ऑफ टी हो जाएगा। बिल्कुल। आगे हम सवाल पूछे रउआ से। और पूरा नाम का पड़ी? मेरा पूरा नाम है डॉक्टर जमाल अहमद। डॉक्टर जमाल अहमद। अच्छा डॉक्टर साहब, एगो बात बताइए हमरा के कि गांव में इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट क्यों ना करी, लेकिन रउआ बाहर से आकर के अपना गांव में, अपना देहात में, अपना खेत में, अपना खलिहान में इतना पैसा इन्वेस्ट कैले बनी। अभी के जौन हमनी के सराउंडिंग जौन चारों तरफ में चलता है, स्कूल के जौन हालत बाटे खस्ता बा, फिर भी पेरेंट के दिक्कत होता। पेरेंट्स के दिक्कत ये होता कि समय पर फी नहीं के दिया, समय पर बच्चा पहुंच नहीं के पावत, हफ्ता में 6 दिन बच्चा स्कूल नहीं के पहुंचत, तो कुछ दिक्कत बा। तो जौन पेरेंट्स बा उस समय पर फी भी नहीं के जमा कर पावत। जौन अभी बाहर के स्कूल बा, अभी रउरा का लगता कि इतना लाखों खर्चा करके रउआ एकरा के बेहतर मकसद का बा, उद्देश्य का बा और गोल का बा? देखिए, स्कूल चलाने के पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए। जो डायरेक्टर है या जो ओनर है, स्कूल अगर कहीं काम करने जा रहा है, उसके पीछे एक उद्देश्य, एक विजन होना चाहिए उसका। That's why I am asking, what is your goal? यस, बहुत क्लियर कट मेरा विजन ये है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए बच्चे को स्कूल में। जैसे देखिए, ये बिल्डिंग में जब तैयार कर रहा था तो मुझे लगा कि लोगों ने हमको कहा कि अरे भाई काहे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं आप इसको कार्ड ये से प्लाईवुड से पार्टीशन करा दीजिए, अब क्लास शुरू करा। सब तो ऐसे ही कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा उद्देश्य ये है कि पहले हमने जो एक्सपीरियंस हासिल किया है इंटरनेशनल लेवल पे, मैं 3 कंट्री पढ़ा चुका आपको बताऊं, इंडिया, बहरीन और सऊदी अरबिया। स्कूल लेवल पे भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है और हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल पे भी। तो मैंने इस पे चाइल्ड एजुकेशन पे एक मेरा रिसर्च वर्क है ना, एक डिसर्टेशन लिखा है मैंने कि बच्चों का चाइल्ड एजुकेशन कैसे बेटर बनाया जाए, कैसे उसके स्तर को, उसके म्यार को, उसके लेवल को बढ़ाया जाए। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आता है वो क्लासरूम इन्वायरमेंट। बिल्कुल। अगर आप क्लासरूम इन्वायरमेंट ये ऐसा होना चाहिए कि बच्चा जब आए क्लासरूम में बैठे उसको फील गुड फैक्टर होना चाहिए। जो बच्चा क्लासरूम है तो क्लास से उसको मोहब्बत हो जाए, वो क्लासरूम में बैठना चाहे, है ना। तो इसलिए इस पैसे का खर्च करने के पीछे ये ज़रूरत है मेरी। लोग समझ रहे हैं कि आप इतना पैसा खर्च कर दिए, इससे कम पैसे में भी काम चला सकते हैं, लेकिन नहीं, फिर आपको कंप्रोमाइज़ हो गया, फिर आप अपने विजन को, अपने लक्ष्य को कभी नहीं पा सकते हैं। लक्ष्य को पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। लेकिन दो सवाल यहाँ पर बनता है। आपका लक्ष्य क्या है, बेहतर एजुकेशन देना या अच्छा पैसा कमाना? नहीं, अच्छा पैसा कमाना होता है क्योंकि ऑब्वियसली आप इन्वेस्ट किए हैं। जी। नहीं, मेरा इन्वेस्टमेंट इसलिए है कि हम वो चीज़ देना चाह रहे हैं बच्चों को जो देना चाहिए। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये बिल्कुल मैंडेटरी चीज़ है, ये कंपल्सरी है बच्चों के लिए। अगर कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं दे रहा है तो वो फिर बच्चों के शिक्षा से खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको वो चीज़ नहीं दी जा रही है जो उनको चाहिए। इसलिए ये इतना बनाना ज़रूरी था और बहुत कुछ अभी करने का प्लान है मेरा। ये तो स्टार्ट है ना, स्टार्ट करके इसलिए कि जब बच्चा मान, हम अभी क्या प्लान कर रहे हैं आपको बताऊँ एक नई चीज़। नर्सरी, LKG, UKG को मैं बिल्कुल प्लेफुल क्लासरूम बनवाने को कोशिश में हूँ। जब बच्चा जब आके बैठे उसको पिक्टोरियल अप्रोच हो, विजुअल अप्रोच हो, बच्चा पिक्चर देखे, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, है ना, बॉडी पार्ट्स का, ये सारी चीज़ें देख के बच्चा विजुअल, आजकल के मॉडर्न ज़माने में लेटेस्ट जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो विजुअल अप्रोच है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये सारे टेक्निक्स जब आप रखेंगे, सिस्टम जब रखेंगे, तो जनरली है कि उसका जो कॉस्ट होगा बढ़ जाएगा। जी। इसका कोर्स जो है कि बजट जो होगा पेरेंट्स के ऊपर जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे फैसिलिटी और जैसे जैसे सिस्टम इम्प्रूव होगा आपके स्कूल में, वो तो बजट बढ़ेगा पेरेंट्स का। तो क्या आपको लगता है कि गांव देहात के जो पेरेंट्स हैं उस बजट को अपने ऊपर दे पाएंगे? नहीं, देखिए, हम इसके पीछे मेरा जो भी काम हुआ है वो बड़ा वेल प्लान्ड वे में चल रहा है। हमने ऐसा नहीं कि आज एक सोचा स्कूल, ये 3-4 साल से मेरा ये पूरा वर्कआउट कर रहा था स्कूल के, और मैंने यहाँ से इसके सराउंडिंग में 10-20 स्कूल का सर्वे भी किया, सबका फी स्ट्रक्चर भी लिया मैंने, है ना, और इस पे काम किया मैंने। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, उतना पैसा ज़रूर लिया जाए जिससे कि मैं बच्चों को अपने टीचर्स का सैलरी दे सकूं, इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनका सैलरी पे कर सकूं, और पेरेंट्स पे भी बर्डन ना हो। एक बिल्कुल मॉडरेट बीच का मैं वहाँ ये फी स्ट्रक्चर रखा हूँ। आप मेरा फी स्ट्रक्चर देखिएगा ना, तो बड़े बड़े जो यहाँ के स्कूल्स जो चला रहा लो पहले से, जो इस फील्ड में है लो, उन्होंने अपना से फी स्ट्रक्चर बहुत बड़ा कर दिया है।
तो वो बड़ा, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम वो उतना ज़रूर ये बात ज़रूर कहेंगे कि उतना ज़रूर हम लेंगे जिससे कि मेरा काम चल जाए, समझ रहे ना। तभी मेरा उद्देश्य ये है कि पूरे ये शिक्षा का जो सिस्टम है उसमें एक चेंज लाया जाए, एक एजुकेशनल सिस्टम में एक ड्रास्टिक चेंज लाया जाए। रुआ सब के बता दी कि हई रुआ देखे में लागत हुई कि दीवाल है, लेकिन ये दीवाले है, लेकिन ये ईटा और सीमेंट के दीवाल ना हो। और देखिए कि एक अंदर बोर्ड भी फिट हो गई बाटे, इलेक्ट्रिक बोर्ड देख सकते हैं रुआ की, बटन स्विच ये रेगुलेटर सब कुछ लाग गई बाटे एकरा में। ये क्या है? ये देखिए, ये एक्चुअली ये आइडिया ये है कि ये फाइबर सीमेंट बोर्ड है और ये फायर रेजिस्टेंट है, वाटर रेजिस्टेंट है और ये मॉइस्चर रेजिस्टेंट है। इसमें आग नहीं लग सकता है, इसमें आग नहीं लग सकता। आप पूरे जला के हमने देखा है इसको। अच्छा, आग नहीं लग सकता? नहीं सकता। ये आग वाटर, ये फायर प्रूफ है। ये बिल्डिंग पूरी फायर प्रूफ है। ये वाटर रेजिस्टेंट है। तो इसमें क्या है कि ये चीज़ इसलिए लगा है कि स्कूल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो अच्छा, दूसरा कितना सुंदर दिख रहा है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। जाइए ना उधर जाइए ना। ये अच्छा, ये जो है ये बहुत थिकनेस है, ये तो थिकनेस इसका ज्यादा। ये इसके अंदर में ना ये फाइबर, ये एवरेस्ट कंपनी पटना से, मैंने एवरेस्ट कंपनी को मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ये फाइबर सीमेंट बोर्ड है। इसको 2 बोर्ड का ये पूरा चैनल बना के उसमें डाल के फिर बीच में थर्मोकोल डाला गया है इसमें, ताकि ये कूल रहे। लेकिन ये लग रहा है कि दीवार है। हाँ, लग रहा है कि दीवार है ये, लेकिन ये अच्छा आइडिया हमको लगा कि नहीं, कुछ अलग करके दिया पूरा यही डलवाए हैं पूरा? हाँ, पूरा फुल। हमको जब लगा कि नहीं कुछ अलग करना चाहिए तो सब कुछ अलग करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जब शिक्षा का उसके लेवल को बढ़ाना है तो स्कूल का एनवायरनमेंट लेवल भी अच्छा हो। बिल्कुल। हाँ, बच्चा स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा हो। क्या नाम बताए थे इसका? फाइबर सीमेंट बोर्ड। अच्छा, फाइबर सीमेंट बोर्ड, पूरा दीवार ये? हाँ, पूरा उसी का दीवार है। और ये फॉल्स सीलिंग ये भी उसी से है ना। ये फॉल्स सीलिंग ऊपर जो कराया गया है, ऊपर गया है, ये उसी से। ये डोर है ना। अच्छा, इस हॉल में कितना रूम बनवाए हैं अभी 6 रूम है। इसका साइज है 20 बाई 15। अब अभी ऐसा लग रहा है अंदर में आने पर ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी मतलब कि होटल में हैं या किसी मतलब कि एक ग्लोरियस प्लेस पर, एक्सोटिक प्लेस पे हैं। और बाहर से उतना ये नहीं लग रहा है, लेकिन अंदर में जो आप बनवाए हैं बिल्कुल डिफरेंस लग रहा है। मेरा विजन ही यही है सर कि बाहर से चाहे आप जैसा दिखें, अंदर से अच्छा होना चाहिए। आदमी को भी ऐसे होना चाहिए। हम बड़ा बनने के लिए सूट पैंट बहुत महंगा कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं है। गांधी जी ने कहा था, हम सस्ता ही पहने। हाँ, योर मेरिट इज योर ब्यूटी। गांधी जी कॉल था योर मेरिट इज योर ब्यूटी। अब बड़ा बनना है कि आपको बड़ा सोच होना चाहिए, आपके अंदर उतनी मेरिट होना चाहिए, हर आदमी की इज्जत करेगा। आप बड़ा विचार रखिए। बाहर से हम बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बना के अंदर में कुछ हो नहीं तो स्कूल का कोई मतलब नहीं होता उसी। अच्छा, इसमें लाइट वेट भी लगवाइएगा? फैन? बिल्कुल। अभी इसमें हम लगवाएंगे। देखिए, इसमें वो जो मरकरी LED लाइट आता है ना, हाँ, वो लाइट का हम इसमें एक रूम में 4 लाइट लगेगा, है ना। अच्छा, इसके ऊपर तो एल्वेस्टर है? इसके ऊपर एस्बेस्टस है और उसके बाद से ये नीचे एंगल पर रखे हैं, एंगल पर रखा है। फॉल सीलिंग हुआ, इसके ऊपर थर्मोकोल डाला गया है ताकि हीटअप नहीं हुई। हाँ, गर्मी के दिन में भी ठंडे में हो गया ना, डबल रूफ हो गया ना। ये डबल रूफ हो गया, ये एकदम मजा आएगा बच्चों को।